ज़्यादातर लोग इस बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें अपने कंप्यूटर सिस्टम को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बचाने के लिए यूपीएस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस हैं इस टॉपिक पे। कई लोग यूपीएस की बुराई करते हैं, कई लोग इनकी तारीफ़ करते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस चीज़ पे कि यूपीएस अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, दोनों ही राय इस टॉपिक पे सही है। जो लोग यूपीएस की बुराई कर रहे हैं वो भी सही है, और जो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं वो भी सही है। किस तरीके से, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये दो तरीके के यूपीएस हैं। ये बहुत पहले मॉडल आता था हेरिटेज गोल्ड के नाम से। कंपनी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेसिकली पुराने टाइम का यूपीएस है और ये आजकल के नए टाइम का यूपीएस है। ये 10 साल पहले आता था, ये हाल ही में अभी 1-1.5 साल भी नहीं हुआ होगा ऑलमोस्ट। तो आजकल आप देखेंगे, आपको ये दिख रहा होगा, ये पुराना वाला यूपीएस काफ़ी बड़ा है, लेंथ में लंबा है और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता था। नए वाले यूपीएस का काफ़ी वेट कम हो चुका है, ये 4.5 किलो का है ऑलमोस्ट, और ये पुराना वाला 6.5 किलो का है। तो इतना वेट कम कैसे हुआ है इसका, और इतना इसका साइज़ कैसे कॉम्पैक्ट हो गया है, तो इसके पीछे यही कहानी मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट साइड पे जो मॉडर्न यूपीएस मैंने आपको दिखाया है, ये उसका यूजर्स मैनुअल है, और ये राइट साइड पे पुराने टाइम का है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस मैनुअल नहीं पढ़ते हैं सामान के साथ, आपको पढ़ना चाहिए। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस दी है पूरी कंपनी ने, और पूरा मैंने अच्छे से पढ़ लिया है मैनुअल, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं भी कंपनी ने ये मेंशन नहीं करा है कि ये वोल्टेज रेगुलेट करेगा। आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं। अब आइए इसके स्पेसिफिकेशन पे गौर करते हैं। वेव फॉर्म तो सभी की मॉडिफाइड साइन वेव ही होती है। प्योर साइन वेव कोई भी यूपीएस नहीं आता है दोस्तों। अगर कोई आएगा बहुत ही ओवर प्राइस्ड होगा। तो कई लोग आपको कहेंगे कि जी हमारे साइन वेव यूपीएस है। साइन वेव वो असलियत में होता नहीं है, वो मॉडिफाइड साइन वेव होता है। तो ये भी ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा तो नहीं कहते हम इसे, मीडियम क्वालिटी कहते हैं। अब इसकी आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन पे ध्यान करिए। +10% का इसमें वेरिएशन रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, जो भी इसकी वोल्टेज आएगी, जो वोल्टेज होनी चाहिए 220 है, तो ±10% देगा। जैसे बैटरी शुरू में ज़्यादा चार्ज है तो इसका आप 20% अप्रॉक्स होगा, 20 वोल्ट से ऐड कर सकते हैं। शुरू में जैसे फुली चार्ज बैटरी होती है 240 देगा, धीरे धीरे कम करके 180 तक देगा। तो इसका वेरिएशन है। लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये जो मेन की लाइन है जो कंप्यूटर में करंट दे रहा है उसको मॉड्यूलेट करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो बेसिकली जो ये वाले यूपीएस आ रहे हैं आजकल, सिर्फ इसी ब्रांड के नहीं, आप किसी भी ब्रांड के उठा के देख लो, आईबॉल देख लो, जेवरॉनिक्स देख लो, एक लुमिनस भी आता है, और ये माइक्रोटेक हो गया। इनमें से कोई भी यूपीएस आपके कंप्यूटर सिस्टम को सफिशेंटली प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ बैटरी बैकअप देता है, कंप्यूटर आपका सडनली पावर आउटेज में ऑफ ना हो, इसका और कोई फंक्शन नहीं है जो प्रेजेंट यूपीएस है। अभी जो पुराना वाला यूपीएस था, इसके साथ भी इसका अपना यूजर्स मैनुअल आया था। तो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या मेंशन्ड है। ये फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के, आप देख सकते हैं। तो एक्सटेंडेड इनपुट रेंज, ये तो आज के उसमें भी है। ये जो यूपीएस है आपको करेक्टेड लाइन वोल्टेज देगा 230 वोल्ट्स के आसपास, +-9% का इसमें वेरिएशन होगा। तो अभी वाला जो यूपीएस है वो 10% का है, ये 9% है। लेकिन जो अभी का जो यूपीएस है वो सिर्फ बैटरी मोड पे आपको देगा। मेन से जो लाइन आ रही है, जो मेन आपकी वोल्टेज आ रही है पीछे से, जब आप नॉर्मली यूज़ करें कंप्यूटर को, तो उसमें वो कुछ भी नहीं करेगा, और ये वाला करता है। और इसमें लिखा भी आप ये देख सकते हैं, स्मार्ट बूस्ट है और स्मार्ट बक है। बूस्ट क्या होता है, जब वोल्टेज कम आती है तो यूपीएस अपने आप वोल्टेज बढ़ा के दे देता है, ताकि 220 के अप्रॉक्स आपके सिस्टम को वोल्टेज मिले। मतलब कि जो भी चाहे पीछे से कम आए ज़्यादा है, वो उसको रेगुलेट करता है। और बक का ये मीनिंग होता है कि जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा आती है आपके एरिया में, तो ये उसको कम कर देता है। सपोज़ 270 आ रही है तो 230 के आसपास या 220 के आसपास वो वोल्टेज देगा, जिससे आपके प्रोडक्ट को डैमेज ना हो। तो ये जो फीचर होते हैं सबसे मेन होते हैं, और ये पुराने यूपीएस में ये सारे फीचर्स होते थे। जनरली जो ठीक ठाक क्वालिटी के यूपीएस होते थे उनमें ये सब होता था। और इसका वेट भी देख सकते हैं, 6 किलो का है, जितना मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा उससे फालतू ही होगा वेट, अप्रॉक्स वेट होता है वैसे। एक और चीज़ आप देख सकते हैं, एलईडी डिस्प्ले देख सकते हैं। जब ये ग्रीन होगा इसका मतलब है कि मेन मोड चल रहा होगा इसका, और एवीआर वर्किंग होगा। एवीआर क्या होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन।
तो ये जो पुराने टाइम के यूपीएस थे ये काफ़ी अच्छा काम करते थे। इनफैक्ट कंप्यूटर मेरा मैक्सिमम टाइम इसी से चला है और 6-7 साल चलने के बाद लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। इसके रिलेज में फॉल्ट था क्या था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। कंपनी से बात करी थी, उन्होंने 1000 रुपये का इसका एस्टिमेट दिया था, लेकिन इसमें मैं इतने पैसे नहीं लगाना चाहता था क्योंकि पुरानी चीज़ इतनी रिलायबल नहीं रहती, खासतौर से यूपीएस। तो ये अब ख़राब हो चुका है, इसलिए अब इसका जो ये स्क्रैप है मैंने निकाल लिया है। इसका कॉपर और ये लोहा अलग अलग निकल के बिकेगा। अब आपको समझ आ पा रहा होगा कि किस तरीके से दोनों ही जो राय हैं यूपीएस के लिए वो सही है। पुराने यूपीएस थे ये पूरा बचाते थे आपके सिस्टम को और ये बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन जो नए वाले हैं इनमें सिर्फ स्टैंड बाय बैटरी बैकअप देने के लिए होता है। सपोज़ बिजली जाती है तो ये एक तरह से कुछ मिली सेकेंड्स में ये स्विच ओवर कर देता है, 4 से 5 मिली सेकेंड्स ऐसा कुछ टाइम होता है। इन्वर्टर अगर आप लगाते हैं अपने कंप्यूटर में वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए ये यूपीएस यूज़ करते हैं हम। इन्वर्टर्स में एक यूपीएस मोड का भी ऑप्शन होता है जिससे उनका जो स्विच ओवर टाइम होता है काफ़ी कम हो जाता है और आप उससे कंप्यूटर्स भी चला सकते हैं। अगर आपकी पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कंप्यूटर की, जैसे आपका कोई गेमिंग कंप्यूटर है और आप अगर ज़्यादा बैकअप चाहते हैं तो ये छोटे से यूपीएस में आप अपने पैसे मत बर्बाद करिए और प्रॉपर इन्वर्टर लीजिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बैकअप मिलेगा। उसकी बैटरी भी बहुत बड़ी होती है, 150 एम्पियर की बैटरी होगी, तो लगभग आपका 10-12 हज़ार में जो इन्वर्टर का आप लगा देंगे अगर कंप्यूटर में तो बहुत ही अल्ट्रा लॉन्ग बैकअप मिलेगा आपको। एपीसी भी 6-6 हज़ार के 10-10 हज़ार के यूपीएस बेच रहा है, तो वो बिल्कुल जंक है एक प्रॉपर इन्वर्टर के कंपैरिजन में। ज़्यादातर लोगों के पास तो इन्वर्टर नहीं होता तो उनके लिए यूपीएस ठीक है, लेकिन ये कोई भी वोल्टेज प्रोटेक्शन आपके सिस्टम को नहीं देगा। तो अब इन यूपीएस के बारे में तो बहुत बात हो गई, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बचाने के लिए आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वी गार्ड का वोल्टेज स्टेबलाइजर है, अलग अलग एम्पियर्स में आता है, 2.25 एम्पियर्स, 3 एम्पियर्स, मेरा वाला 4 एम्पियर का मॉडल है। इस तरह के वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको 2000 से लेकर 4000 की रेंज में मिल जाएंगे और हर तरह की वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, स्पाइक से ये वोल्टेज रेगुलेटर बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देगा आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। जो बक एंड बूस्ट स्पेसिफिकेशंस दिखाई थी मैंने आपको पुराने यूपीएस में, ये वी गार्ड का वोल्टेज स्टेबलाइजर वो भी करता है। 40 से 50 वोल्ट्स बक या बूस्ट कर लेता है जैसे कि वोल्टेज आपकी आएगी, और ये आपके इनपुट वोल्टेज पे निर्भर करता है कि कितना बक करता है, कितना बूस्ट करता है। तो ये कोशिश करता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वोल्टेज मिल रही है वो 220 से 240 वोल्ट्स के बीच में रहे ताकि उनको कोई डैमेज ना हो। इस वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए डिटेल्ड वीडियो एक बना रखी है मैंने ऑलरेडी, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है जो कि प्रेजेंट यूपीएस नहीं कर रहे, जैसे कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, वो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर अपने आप कर देता है। और इसके डिस्प्ले पे भी आपको वोल्टेज रियल टाइम में दिखती रहती है कि कितनी इनपुट वोल्टेज आ रही है और कितने आउटपुट ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दे रहा है। ये बेल्किन का सर्ज प्रोटेक्टर है, तो इसका फ़ायदा ये होता है इन केस कोई भी डिवाइसेस जो लगी हुई है, एक डिवाइस में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये उसको कंट्रोल कर लेता है। जो एक्सेस करंट है उसको ये ग्राउंड के थ्रू अर्थ में भेज देता है, तो बाकी डिवाइसेस को डैमेज नहीं होता है। तो ये जो सर्ज प्रोटेक्टर है ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है, ये आपको फुली प्रोटेक्शन नहीं देगा, ये वोल्टेज स्टेबलाइज नहीं करता। ये सिर्फ उन केसेस में काम आता है इन केस कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर कोई पीछे से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही आई है, सपोज बिजली गिरती है या कुछ इस तरीके का कारण है, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये वोल्टेज स्टेबलाइज नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को अब तक पूरा देखने के बाद आपको सर्ज प्रोटेक्टर, वोल्टेज स्टेबलाइजर और यूपीएस के बीच में फ़र्क पता चल गया होगा और क्यों हम इन तीनों चीज़ों का अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं। अभी तो फ़िलहाल एक छोटे से यूपीएस से मेरे सिस्टम का काम चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे एक नैश ड्राइव भी लेनी पड़ेगी डेटा स्टोर करने के लिए, और उसको पावर बैकअप प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा इन्वर्टर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे से यूपीएस इतना बैकअप नहीं देते हैं और महंगे से महंगा यूपीएस भी आपको आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा का बैकअप बिल्कुल भी नहीं देता है। जब मैं वो सब चीज़ें लूँगा तो उन पर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको और जानकारी दूंगा। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं आप मुझसे।